नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट एनालिसिस में निफ्टी का मैंने आपको ऐसे एक चैनल जैसा बना के दिया है ताकि आपको एक व्यू मिल जाए कि किस तरह से निफ्टी फिलहाल काम कर रहा है। नो डाउट अप ट्रेंड में है निफ्टी, बट जो चीज ऊपर जाती है थोड़ा तो नीचे आती है। ऐसा मेरा नहीं, मार्केट का नहीं, प्रकृति का नियम है। तो ऐसा नहीं कि कल मार्केट नीचे ही आएगी, मैं ऐसा कभी स्पेकुलेट करता नहीं हूँ और ना ही बोलता हूँ। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी। अरे मुझे क्या मतलब, गैप डाउन हो, गैप डाउन, गैप अप हो। अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे करना है। सुबह ट्रेड करो, एक आध घंटे में ट्रेड निपटाओ या दोपहर तक निपटाओ और क्लोज द पोजीशन, डोंट टेक फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कल है बुधवार, वेंसडे, तो जो भी कॉल लेना इन द मनी लेना। कहने का मतलब अगर कॉल खरीद रहे हो और मार्केट 18,055 पे है, 18,055 पे, टेक द कॉल ऑफ 18,000 और 17,950। ये मैंने आपको बता दिया कल कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, देखते हैं कि कल हमको क्या करना है। अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप बाद में करते हैं, फ्लैट करते हैं, फ्लैट खुल के अगर मार्केट अगर ऊपर जाने लगती है तो प्यारो जाने देना इसको। और जैसे ही इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है 18,080 को क्रॉस करे तो उससे टाइम कॉल की पोजीशन ले लेना। हमारा टारगेट लगभग यहाँ से 120 पॉइंट, 120 पॉइंट्स रहेगा, 18,174 एंड 75 के आसपास। फ्लैट खुल के अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मान लो यहाँ कहीं खुलती है या कहीं भी खुलती है तो उसको नीचे आने देना। अगर यहाँ से रिवर्स करती है और जैसे इस पॉइंट को जहाँ पे खुली है उसको क्रॉस करती है, कॉल ले लेंगे। और अगर मान लो थोड़ा और ऊपर खुल के नीचे आती है और इस पॉइंट से 18,060 से रिवर्स करती है और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे 18,081 को, तो कॉल की पोजीशन ले लेना। निफ्टी में अगर नीचे जाती है तो जाने देना, कुछ मत करना। फ्लैट खुल के 18,023 तक कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसको क्रॉस करेगी कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट 17961, दूसरा टारगेट 17,900 और अगर ज्यादा अच्छा रहा तो 17,848 800 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन खुलती है, मान लो खुलती है गैप डाउन, तो यहाँ का पॉइंट का वेट करना जरूरी रहेगा मेरे हिसाब से 17,967 के आसपास। ये जब इसको तोड़ दे तब पुट की पोजीशन लेंगे। और रिवर्स कर रहे तो मार्केट कैन बी लिटिल वोलेटाइल। आज भी मार्केट वोलेटाइल रही। कल हमने प्लान जैसा बनाया था मार्केट ने आज लगभग वैसा ही किया। मार्केट खुली, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, देखो ये रेजिस्टेंस का पॉइंट, रेजिस्टेंस खाया, नीचे आए, एक ट्रेड ऐसा बन सकता था। दूसरा मैंने कहा था इस पॉइंट पे आए और रिवर्स करे तो कॉल लेना है। तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ नीचे आई और ऊपर जाके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में बार बार रेजिस्टेंस खा रही है, बार बार रेजिस्टेंस। तो मार्केट का व्यू तो ओवरऑल बुलिश ही है, ऐसे तो बुलिश है, बट ऐसा है कि बुलिश मार्केट में, बुल मार्केट में हमेशा ऐसे जाती है ऊपर, सीधा कभी ऊपर नहीं जाती। जब गिरती है तो सीधी गिरती है, प्रकृति का नियम है भाई। पहाड़ पे चढ़ते हो ताकत लगती है, पहाड़ से गिरते हो तो फिसलते हो, ठीक है। और जब भी ऊपर जाएगी तो डरा के ऊपर जाएगी, कभी कुछ न्यूज आएगा, कभी कुछ आएगा। इसलिए लेवल से खेलो, लेवल से काम करो, इंट्राडे पे करो और मस्त रहो। बैंक निफ्टी यस, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। बैंक निफ्टी ये तो बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं आपको, लाल पीली नीली, मैं निकाल देता हूँ, आप लोगों को इजी कर देता हूँ। आई मेक इजी फॉर यू। मैं इसको भी उड़ा देता हूँ, मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अब इस पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ, ओके। ये पॉइंट भी वही है, सेम ही है लगभग, ओके फाइन। तो ये बन गया हमारे लेवल्स कुल के लिए तैयार। तो मैंने बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली बोला था, बैंक निफ्टी में तो आज हमने सुबह उठते ही उठाया, जैसे ही मार्केट खुली नीचे आई तुरंत पुट की पोजीशन ले ली, उसके बाद फिर गई ऊपर और पुट की पोजीशन लेके बैठे रहे। एक अच्छा मूव हमने कैप्चर किया, सेकंड मूव जो था ये वाला कैप्चर किया था।
यहीं तक बस। ये दो मूव दिन भर में कैप्चर हमने किए आज, एक ये मूव और एक ये मूव। उसके बाद मार्केट ऐसे गई, वोलेटाइल रही, इधर उधर रही, वोलेटिलिटी रहेगी, एक्सपायरी होने वाली थर्सडे को, तो ऑब्वियसली, और एक रेंज के अंदर में रही है मार्केट, तो ये एक अच्छी भी बात है कि एक रेंज में रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कल भी अगर बैंक निफ्टी एक रेंज में रहे तो थर्सडे को मजा आएगा काम करने में, क्योंकि थर्सडे को वैसे भी सब ऑप्शन के प्राइसेस चीप हो जाते हैं, तो उस टाइम में हम पोजीशन ज्यादा ले सकते हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर में कल काम कैसे करना है, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, ये पॉइंट क्या 38497 यानी राउंड फिगर 38504 पकड़ लो, तो इसको क्रॉस करे तुरंत कॉल की पोजीशन ले लेंगे। पहला टारगेट 38684, दूसरा टारगेट 38750 तक रह सकता है। गैप अप खुले कहीं यहाँ कहीं गैप अप खुले तो अगेन विल वेट कि डिप मारे यहाँ से कहीं से रिवर्स करे, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाए, बहुत ज्यादा मतलब लगभग सपोज इट ओपन्स समवेयर एट दिस पॉइंट 38,800 के आसपास, यहाँ कहीं खुल जाए 800 750, तो फिर पुट की पोजीशन को देखेंगे। जैसे ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा तो पुट की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट 38,500 तक का, दूसरा टारगेट 38,331 तक का रहेगा। ये तो हो गया भैया गैप के लिए। अगर नीचे जाती है तो जाने देना जब तक कि इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करे। ये पॉइंट क्या है 38331, इसको क्रॉस करते ही पुट की पोजीशन ले लेंगे। पहला टारगेट अपना सीधा 38,062 यानी 38,000 के आसपास रहेगा। गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा नो डाउट काम करना, फिर भी जो रिस्की ट्रेडर है तुरंत पुट ले सकते हो। एक स्टॉप लॉस ऑफ 30-40 पॉइंट। सेफ वाले जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं, गैप डाउन खुलती है अवॉइड ही करो, बेटर रहेगा। और जिनको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है वो इस लेवल तक का वेट करें, यहाँ से कहीं रिवर्सल का साइन मिले तो फिर एक पुट की पोजीशन यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है गैप डाउन खुले फिर एकदम से मार्केट यू टर्न ले ले, ऊपर आ जाए, फिर आप कंफ्यूज हो, कभी आप पुट लो, कभी कॉल लो, कभी पुट लो, कभी कॉल लो, और इस चक्कर में आपका पैसा नहीं बनेगा। तो प्लान के हिसाब से ही काम करना है अपने को, जैसा प्लान है वैसा ही काम करना है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। तो जैकपॉट की सीरीज में ये मेरा पहला शेयर आप लोगों के लिए है। आज कल जो 3 स्टॉक दिए थे जिसमें से 2 के लेवल ट्रिगर नहीं हुए, होपफुली कल हो जाएंगे या परसों हो जाएंगे। जिन लोगों ने रिगी में परचेज किया है थैंक यू सो मच। एक अच्छे कॉज के लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपसे एक नॉमिनल छोटी सी फीस ले रहे हैं एज ए डोनेशन, और वो उस फैमिली को हम डोनेट करेंगे और डोनेट करके हम उसका प्रूफ भी देंगे आपको ग्रुप के अंदर में। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट अस। तो ये एक आप देख रहे हो कि आप सबको पता है कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, यू नो एवरीबॉडी नोज दिस पैटर्न क्या है, ये पैटर्न क्या है, इस पैटर्न का नाम क्या है, सबको पता है आज की डेट में। मेरे वीडियोस और दूसरे लोगों से देख सीख के लोगों ने इतना तो मालूम चल गया। तो कप एंड हैंडल है, ये वीकली चार्ट है इसका, इसको बाय करिए। ये मैं आज देने वाला हूँ रिगी में अगेन इस लेवल के ऊपर में। ये लेवल क्रॉस हो जाए तो तुरंत सेफ वाले बाय करें, रिस्की वाले इसको सीएमपी से लेके इस पॉइंट तक बाय करना है, वो क्या है वो भी बता दूंगा। और इसमें अच्छा खासा अपसाइड आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जैसे कल 3 स्टॉक दिए थे, आज उनमें से एक तीनों सुबह कुछ नहीं कर रहे थे, और मॉर्निंग में फिर जिन लोगों ने भी लिया उनके अपर सर्किट वाला स्टॉक उनको पता है कि कौन सा था, लग गया अच्छा खासा। एक ही दिन में उनको अप्रोक्सीमेटली 10% उन्होंने कमा लिया। मान लो उन्होंने सिर्फ वो 100 शेयर लिए होते, 100 शेयर, तो भी जो उन्होंने कल 250 रुपए दिए उससे ज्यादा कमा लिए। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, मतलब आप और मैं, जो ये एक नोबल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कई लोग बोलेंगे यार तुमको करना, तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ फायदा आगे किसी को पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है, और आपकी जेब से भी कुछ ज्यादा पैसा नहीं जा रहा, किसी की मदद हो रही है, ये बेटर बात। तो अगला स्टॉक कौन सा रहेगा वो भी मैं उसका एक चार्ट आपके सामने दे देता हूँ।
अगेन इसमें भी एक कप एंड हैंडल जैसा ही पैटर्न बना है, डेफिनेटली भागने के लिए रेडी है। आप इसमें कोई पैटर्न पुटर्न देख लो, मेरा तो प्राइस एक्शन है, एकदम दौड़ने के लिए तैयार है। बस इसमें थोड़ा सा धक्का लगने वाला है। इसके लेवल्स वगैरह भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देखिए में जाइए, लीजिए और इसका फायदा उठाइए। और एक और चीज, अगर मैं 3 शेयर दे रहा हूँ तो यार तीनों शेयर लेने हैं, तीनों लो। अगर 250 750 रुपए लगेंगे आपके, तो उस 750 के अगेंस्ट में अगर आपके 7,500 रुपए बन रहे हैं, 7,500 रुपए बन रहे हैं, तो क्या बुराई है। तो ये मेरा दूसरा पिक है, इसका पैटर्न और चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहो तो इसको गूगल कर लो, या जो आपको करना है कर लो टू फाइंड इट आउट। उतना मेहनत करना आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये स्टॉक भी कल परसों में तेजी से दौड़ लगाने के लिए रेडी है। और ये शेयर तो ऐसा है कि पकड़ सके तो पकड़ लेना कल, लेकिन इस शेयर को ज्यादा क्वांटिटी में मत खरीदना। लॉटरी शेयर है, भागेगा, भयंकर भागेगा, पेनी टाइप शेयर है। तो इसको मैं पहले बता रहा हूँ, मैं उसमें रिगी में लिख भी दूंगा। इसको अगर मान लो नॉर्मली अगर आप 3-4 हजार रुपए के शेयर दूसरे वाले लेने होंगे, तो इसको 1/4 क्वांटिटी में ही खरीदना, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर भागती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। वैसे भी मैं जो स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूँ, टचवुड भगवान की दया है, आप लोगों का प्यार है, अभी तक तो बहुत कम ही शेयर ऐसे नीचे आए। बहुत कम क्या है, मैं गिन सकता हूँ 2 या 3। आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड मोर देन 280 शेयर टिल नाउ। उस 280 में से सिर्फ अभी तक के 3 एसएल लगे हैं। यू कैलकुलेट द परसेंटेज, 280 में से 3 का एसएल कितना है। तो ये रेडी है, रॉकेट शेयर है। जैसे मैंने सुजलॉन दिया था, राइट टाइम पे दिया था सुजलॉन। अभी सुजलॉन का रिटर्न कितना है सबको पता है, 40% है। मैंने दिया था एक जेपी पावर, राइट, जेपी पावर, ये सबको पता है कि ये स्टॉक पेनी है, ये है, ले लो। लेकिन कब लेना है, कैसे लेना है जेपी पावर, इसमें अभी हमारा 38% का रिटर्न आ रहा है, 38%। इसके अलावा दिया था मैंने एक्सेल इंफ्रा, एक्सेल दिया था, उसमें अराउंड 60% का रिटर्न आ रहा था। मैंने दिया था एक बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सब भूल चुके थे इसको। इसके अंदर में अभी 78% का रिटर्न आ रहा है इस समय। ऐसे मैं कितने नाम गिना सकता हूँ, मैं कितने गिना सकता हूँ, मतलब कितने सारे। तो जो लोग जानते हैं, पुराने हैं, तो वो भरोसा करते हैं। तो प्लीज मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो जाइए और कमाइए। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। जाते जाते जो लोग वीडियो रिलीजियसली देखते हैं, जिनके पास में सही में कैपिटल नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है काम करने के लिए ज्यादा, और दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन काइंड ऑफ थिंग, और बस यही वीडियो देख देख के कुछ अर्निंग कर लेते हैं, उनके लिए एक स्टॉक देके जा रहा हूँ। जैसे मैंने कल उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए दिया था मैंने कल ग्रासिम। तो ग्रासिम ने तो आज अपना टारगेट पूरा कर दिया था 3% का। उसके बाद में भी ये पोजिशन होल्ड है। ये आपके लिए लाया हूँ मैं अदानी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, इंटरटेनमेंट नहीं सॉरी, इंटरप्राइजेस। तो अदानी इंटरप्राइजेस को आपको बाई करना है ऑब्वियसली, लेकिन कहाँ बाई करना है, यहाँ इतना ऊपर चला के चढ़ गया, रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। इसके ऊपर में 100 रुपए के लगभग आज इसने मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पे सीएमपी पे बाई करना बेवकूफी होगी। भले इसके टारगेट 2336 2000 से लेकर 2300 तक के आगे निकल के आ रहा है। एफ का डार्लिंग स्टॉक है, बहुत हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है, तो रिस्की भी है। तो जो लोग कैश में लेना चाहते हैं वो कैश में बाई कर सकते हैं। किस लेवल पे, वो है 1780 से लेके 1790 के बीच, ठीक है। 1780 से कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कभी भी ऐसे निकालना हो तो आप भी निकाल सकते हो। ये एक मूवमेंट थी, इस तरह से अगर मैं निकालू, यहाँ से एक सुन लिया और मैंने यहाँ उठा लिया, तो अप्रोक्सीमेटली वही पॉइंट निकल के आ रहा है। तो जो मैंने कहा, और अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ तो भी इसका आपको लेवल निकल के आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 50% लेवल, यानी 1774, वही मैंने जो कहा 1780, तो उसके हिसाब से भी निकल के आ रहा है। तो यहीं पे आपको बाय करना है, यू शुड बाय समवेयर हियर, शुड बाय समवेयर हियर, और इट क्रॉसेस 1850 तो बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस उस टाइम में 1843 का लगा लेना फॉर अ टारगेट ऑफ 1934-2037 पोजिशनली। एफएनडो में काम करना है, एफएनडो में काम करिए, फ्यूचर्स में करिए, ऑप्शन में करिए, जैसे आपको करना है, आपकी मर्जी।
कैश में करना है तो कैश में भी कर सकते हैं। बाकी ये रिगी का ऐप इस तरह से होता है, ये आएगा आपके सामने में, आप इसको इसमें डालेंगे। इसका ऐप गूगल प्ले में अवेलेबल है और उसके बाद डाउनलोड करके इसमें जस्ट एक नॉमिनल सा एक है, वो जस्ट इट्स गोइंग टू द डोनेशन पार्ट। मंथ के एंड में मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा ईमानदारी से, कितना इकट्ठा हुआ और कितना मैंने भेजा, मैं उसमें से अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करूंगा डेफिनेटली। तो ये था अदानी इंटरनेशनल। कल स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है हमारे लिए, आज तो अच्छा रेंज ब्रेकआउट हो, तो दोनों साइड के लिए कल कर सकते हो। अगर इसको इंट्राडे में प्ले करना है तो इंट्राडे में भी प्ले कर सकते हो, वेरी सिंपल। इंट्राडे के लिए भी बता देता हूँ मैं, जो लोग इंट्राडे में जिनको जो लोग काम करते हैं, 1837 के नीचे जाए बेच दो। पहला टारगेट आपको लगभग 1800 तक है, आप उसमें बैठ सकते हो। 1000 का लॉट साइज है, ये ध्यान रखना, लॉट साइज बड़ा है 1000 का, तो उस हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना है। बाय का तो मैंने बता दिया है, अगर गैप अप खुलता है तो वेट कर लेना, नीचे आने का डिप मारेगा, जैसे डिप मारेगा तो उसको हम बाय कर लेंगे। तो ये था आपके लिए अदानी एंटरटेनमेंट। विद दिस वन पिक आई टेक योर लीव, गुड बाय, गुड नाइट तो हो जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। सी यू इन द मार्केट टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।